रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग जगत के उन शिखर पुरुषों में लिया जाता है जिन्होंने न केवल व्यापारिक सफलता प्राप्त की बल्कि अपनी विनम्रता और समाज सेवा से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा था। वे भारत के प्रतिष्ठित टाटा परिवार से संबंध रखते थे जो वर्षों से भारत के उद्योग और समाज में योगदान देता आ रहा है। रतन टाटा की शिक्षा मुंबई और बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हुई। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने टाटा समूह में शामिल होने के बाद सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर लोहे को गलाने का कठिन काम सीखा। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का प्रभारी बनाया गया, जो उस समय घाटे में चल रही थी। रतन टाटा ने कड़ी मेहनत और नए विचारों के जरिए नेल्को को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। हालांकि आर्थिक मंदी और अन्य समस्याओं के कारण यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इससे रतन टाटा ने महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया। 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा टी जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सफलतापूर्वक स्थापित किया। रतन टाटा का सपना था कि आम आदमी के लिए एक किफायती कार बनाई जाए। इस सपने को उन्होंने टाटा नैनो के रूप में साकार किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा जाता है। रतन टाटा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जिनमें टाटा स्टील द्वारा कोरस और टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण उल्लेखनीय है। इन सफलताओं ने टाटा समूह को वैश्विक उद्योग में एक मजबूत पहचान दी। रतन टाटा केवल एक व्यापारी नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी थे। वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज कल्याण और शिक्षा के कार्यों में दान करते थे। उनकी विनम्रता और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें आम जनता के बीच एक आदर्श बना दिया। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे समाज सेवा और युवा उद्यमियों को प्रेरित करने में सक्रिय रहे। 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने 86 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया, लेकिन उनकी प्रेरणादायक विरासत हमेशा जीवित रहेगी। रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने में है। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका प्रेरणादायक व्यक्तित्व भारत के युवाओं के लिए हमेशा मार्गदर्शन का स्रोत रहेगा। उनकी अनमोल शिक्षाएं और मूल्य हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। रतन टाटा का योगदान न केवल उद्योग के क्षेत्र में बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण रहा है। वे हमेशा इस विचार में विश्वास रखते थे कि व्यापार केवल लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए।